Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Anmol Kitchen with food knowledge. Today's topic is बादाम के फ़ायदे, आलमंड बेनिफिट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बादामों के बारे में, जो कि तमाम मग़ज़ियात जितने भी हमारे मेवाजात हैं, तो जितने भी हमारे खुश्क मेवाजात हैं उनका ये बादशाह तस्वर किया जाता है। तो बादाम माशाल्लाह, बादाम के अगर बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बादाम को हम हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका सही तरीका जो है वो है इसको रात को भिगो दें और सुबह इसको निहार मुँह खाएँ और ऊपर से 1 गिलास दूध भी पी लें। तो माशाल्लाह बादाम के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो बादाम के साथ अगर हम कोई और चीज़ भी साथ मिला लें तो यह इसकी जो ताकत है वो बढ़ जाती है। इसको हम दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शहद के साथ भी इस्तेमाल तो बेहतरीन है। और इसके अलावा किशमिश के साथ भी हम इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश के साथ इसका तरीका यह है कि रात को बादाम के साथ किशमिश को भी भिगो दिया जाए और सुबह दोनों को एक साथ मिलाकर खाया जाए और इसका पानी जो है वो भी पी लिया जाए, तो यह ताकत का एक अनमोल ख़जाना बन जाता है, जो कि हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फराहम करता है। इसके अलावा अगर हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं या कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए तो यह एक लाज़मी जुज़्व है। तो उनके लिए तमाम माएँ रात को किशमिश के साथ इनको भिगो दें। अगर आप लोग इसको दूध में भिगो दें दोनों चीज़ों को और सुबह बच्चों को निहार मुँह खिला दें और ऊपर से दूध भी पिला दें, तो यह उनके लिए एक बेहतरीन तवानाई है, जो कि उनको पढ़ने में और उनकी याददाश्त को मज़बूत बनाने में ये एक अहम चीज़ है। तो बादाम को हम बहुत सारी मिठाइयों में भी यूज़ करते हैं। इसका जायका बहुत ही मज़े का आता है। तो बादाम से बहुत सारे ड्रिंक्स भी बनते हैं जिससे हमें ताकत और तवानाई हासिल होती है। तो बादाम को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाज़मी शामिल रखें। और बादाम जो मार्केट में ऐसे खुले मिलते हैं तो उनको ऐसे ना खाएं, क्योंकि वो एक्सपायरी हो गए होते हैं। तो बादाम को यह ऐसे ही साबित लें और अपनी ही निगरानी में इनको निकालें और रात को इनको पानी में या दूध में भिगो दें और इस्तेमाल करें। तो इसको भिगोने का ये एक अहम मरहला है, क्योंकि भिगोए हुए जो बादाम होते हैं वो नरम हो जाते हैं। ऐसे सख्त बादामों से ना तो सख्त बादाम खाए जा सकते हैं और ना ही मिठाई में अच्छे लगते हैं और ना ही इनका कोई ड्रिंक बनता है। तो इनके लिए लाजमी है कि रात को आप पानी में दूध में भिगो दें और सुबह फिर रेसिपीज़ में इस्तेमाल करें या ऐसे खाएं, तो यह बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर कोई बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको बार बार छींकें आ रही होती हैं, तो छींकों के लिए ये है कि काली मिर्च के दाने और बादामों को
पीस लें। चाहें तो थोड़ी सी इसमें मिश्री भी पीस लें, तो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने से छींकें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसी तरह अगर कोई बच्चे जैसे अक्सर ये माँ कहती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो तोतलेपन का शिकार हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें ये है कि मगज़ पिस्ता 20 ग्राम, मगज़ बादाम 50 अदद, वर्क नकरा 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, ज़ाफ़रान 5 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम। वो बच्चों को खिलाएं, तोतलापन ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है बादाम एक ताकत का ख़जाना है जो कि हमें अपनी खुराक में शामिल रखना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके अलावा जो है इससे ताकत भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है और कब्ज़ भी नहीं होती। इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा एक और है चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है सब में, और यह है भी बेहतरीन, वो है हामला ख़वातीन के लिए फ़क्की बनाई जाती है। तो इससे हामला ख़वातीन जो हैं वो ताकत महसूस करती हैं और उनको किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं होती, और माशाल्लाह बच्चा भी सेहतमंद पैदा होता है। उसके लिए ये है कि ये मज़ेदार फ़क्की जो बनती है इसमें तमाम मग़ज़ात जो हैं वो डाले जाते हैं, जिसमें ये है कि भुने चने, मिश्री, बादाम, नारियल, सौंफ, काली मिर्च, देसी घी, अखरोट, पिस्ता और दूसरे तमाम ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनको मुनासिब हद तक मिक़दार में उनको एक साथ कूटा जाता है और उसमें फिर जो है देसी घी भी मिलाया जाता है और फ़क्की की सूरत में उसको बना लिया जाता है, जो कि ताकत के लिए लाजवाब होती है। इसी तरह हम जो है ना अपने खुराक में जो है बादामों को लाजमी रखें, और इससे थकावट जो होती है वो दूर हो जाती है। और जो औरतें घर में सारा दिन काम करती हैं तो ये उनके लिए भी बेहतरीन है। और इसके अलावा जो है ना चेहरे पर जो है वो रौनक रहती है, क्योंकि जिसमें अगर ताकत होती है तो चेहरे पर भी रौनक आ ही जाती है। और ये थकावट को दूर करने वाली ग़िज़ा है और बुढ़ापा भी इससे जल्दी नहीं आता, और इसमें कोई टेंशन वगैरह दिमागी टेंशन भी इससे नहीं होती। और इसके अलावा यह ताकत का एक अनमोल ख़जाना है जो कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए पैदा किया है। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम नेमतों का शुक्र बजा लाएं और यह अच्छी से अच्छी खुराक खाएं, जिसमें हमारे बादाम सर फहरिस्त होने चाहिए। और इसके अलावा हम जो है बादामों को ड्रिंक्स की सूरत में खाएं या कस्टर्ड वगैरह पर डालकर खाएं, सेवइयों में भी डाले जाते हैं। ये हमारी खुराक का एक बेहतरीन जुज़्व है। तो ये हैं हम इसमें आयल होता है, अगर बादाम का आयल भी यूज़ किया जाए तो इससे हमारे बाल भी अच्छे होते हैं और हमारी स्किन भी अच्छी होती है। और ये ताकत का एक अनमोल ख़जाना है। अगर जो है अपना कोई भी किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो या कोई कमज़ोरी हो तो इससे काफ़ी हद तक आराम भी मिलता है। और इसको
आप अगर सेव करना चाहते हैं तो इसको आप छिलके से बिल्कुल भी ना निकालें। अगर आप लोग इसको छिलके से निकाल कर रखेंगे तो इसमें जो है ना कीड़े भी बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। तो सेव करने के लिए यही मैं कहूँगी कि इनको आप इसके जो है कवर से बाहर ना निकाला जाए। तो माशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेमत है। तो आलमंड को के बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं और यह जिस्म के लिए एक तवानाई का काम करता है। जब इंसान चुस्त और तवाना होता है तो फिर कोई बीमारी भी उसके नज़दीक नहीं आती। और ये दिल के अमराज हों या फिर आँखों के अमराज हों, तो कोई भी मर्ज़ कोई भी बीमारी हो तो ताकत जब इंसान के जिस्म में होती है तो कोई भी बीमारी हमला नहीं करती। और बुखार की सूरत में हो या कोई भी ऐसा कोई भी बीमारी हो तो उसमें यह बेहतरीन है। खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम भी इसके इस्तेमाल से नहीं लगता और बदन जो है वो हमेशा चुस्त और तवाना रहता है। और ये ताकत का बहुत बड़ा ख़जाना है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं जिनको हमें यूज़ करने के बाद अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी ये बातें अच्छी लग रही हैं और मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी है और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स बंडा लव थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।